नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। भगवान कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, किसके पास आते हैं, थोड़ा सा इसका एक सूत्र सुखदेव भगवान बता रहे हैं राजा परीक्षित को। भगवान गृहस्थ आश्रम में आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, कृष्ण भगवान कहाँ जन्म लिए हैं, कारागृह में जन्म लिए हैं, जेल में। उस नगर का नाम क्या है, मथुरा। मथुरा एक देह है और उस देह में काम क्रोध लोभ मोह यही जेल है, कारागृह है। इसका बंधन जो है काम का बंधन, माया का बंधन, यही हमारे हाथ और पैर में जंजीर और बेड़ियां हैं। हमारे जीवन में आनंद कब आवेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा। जब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के सामने आए थे, तब उनके हाथ और पैर में जो जंजीर और बेड़ी है वह नहीं खुल पाया था ना। भगवान सामने हैं चतुर्भुज रूप में, लेकिन बेड़ी और जंजीर नहीं खुल पाई। लेकिन जैसे ही भगवान नारायण छोटे से बाल रूप में वसुदेव और देवकी जी की गोदी में आ गए, तो हाथों से जंजीर और पैरों से बेड़ियां अपने आप खुल गई। अर्थात भगवान तो हर जगह हैं, भगवान कहाँ नहीं है जी, भगवान तो सब जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यदि मैं कहूं भगवान कहाँ है, भगवान के रहने का पता मैं आपको बताऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना। भगवान हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल मंदिर में है, यहाँ कथा पंडाल में नहीं। भगवान कथा पंडाल में है, हमारे घर में नहीं। भगवान सब जगह हैं, समान रूप से हैं प्यारे, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ते। हमारे अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए प्यारे, जिस दृष्टि को, जिस ज्योति को प्राप्त करके मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकूं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप केवल और केवल अर्जुन देख पाए थे, और दूसरा स्वरूप संजय जी देख पाए थे। संजय जो धृतराष्ट्र जी को सब कुछ बता रहे थे, महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा है। वो भी दृष्टि भगवान ने स्वयं दिया था। अर्जुन और संजय को देखने की दृष्टि भगवान ने स्वयं दिया। दृष्टि होनी चाहिए हमारे जीवन में, और वो दृष्टि क्या है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य यही दो नेत्र हैं हमारे जीवन में, जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान सामने हैं, लेकिन हमारे
जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जंजीर और बेड़ी नहीं कट रही है। सब जगह समान रूप से है भगवान। इस सृष्टि के वायु के हर कण कण में परमात्मा है प्यारे। बस आवश्यकता है मुझे देखने की, आवश्यकता है मेरे जीवन में भक्ति की। लेकिन जब तक भगवान, ध्यान देना, जब तक भगवान हमारे हृदय रूपी गोदी में नहीं आ जाएंगे, तब तक हमारे शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जंजीर और बेड़ी छूटने वाली नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हो प्यारे कि हमारे इस जीवन से माया रूपी बंधन समाप्त हो जाए, तो अपने सामने जो हर कण कण में व्याप्त है परमात्मा, ऐसे परमात्मा को आप अपने मन रूपी गोदी में ले आओ, अपने हृदय रूपी गोदी में ले आओ। आपके जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। आपके गोदी में परमात्मा आ जाएंगे प्यारे, आपके जीवन का उद्धार कर देंगे प्यारे। जैसे ही भगवान चतुर्भुज भगवान नारायण छोटे से बालक के रूप में वसुदेव और देवकी जी की गोदी में आए, जंजीर और बेड़ी अपने आप छूट गई। तो गृहस्थ आश्रम जो है यही जेल है। इस जेल में हम सभी लोग अपने हृदय रूपी गोदी में भगवान को अवश्य लाएं। कहने का भाव, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में हर एक गृहस्थ आश्रमी के गोदी में आने के लिए लालायित रहते हैं। कमी है तो हमारे अंदर प्यारे, भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।